हेलो एवरीवन, आज है 14 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइनॉक्स के बारे में। देखिए, मल्टीप्लेक्स का इनका बिजनेस है। शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन पिछले कुछ दिन से एक बहुत बड़ी रैली भी आई, लेकिन बाद में अब वापस यहाँ पर गिरावट का दौर चल रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आइनॉक्स के शेयर में जब इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है तो क्या खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं। और वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आइनॉक्स का शेयर अभी 245 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में इसके शेयर में 20% का ग्रोथ है। 165 रुपए के ऊपर शेयर था, रैली आई है, 280 285 रुपए तक गया था। देखिए, इस वक्त भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, और मैंने कहा था कि अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं। आप खुद देखिए, 165 से उछलकर जब शेयर इतने बड़े लेवल पर चला जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, खास करके ऐसे वक्त में जब खुद कंपनी एक बहुत बड़े दिक्कतों से गुजर रही है। आइनॉक्स का बिजनेस तो अभी बंद ही है, कोई मूवी रिलीज हो नहीं रही है, सारे थिएटर्स बंद है। जब ऐसे सिचुएशन में जब इनके बिजनेसेस बंद है, उसके बावजूद 165 का शेयर 280 पर आता है, तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा और आप वहां पर फंस के रह जाओगे, और आप एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो कि आपको देख रहे हो कि शेयर में गिरावट आना शुरू हो चुकी है और शेयर अभी 245 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में आइनॉक्स का जो शेयर है उसमें 22% की गिरावट है। तकरीबन 495 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया, 165 रुपए तक का लो बना है, बाद में बहुत बड़ी रैली है, वापस नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। 3 साल की हम अगर हम बात करेंगे तो 3 साल में आइनॉक्स का जो शेयर है उसमें 14% की गिरावट जरूर है। आप खुद देख सकते हैं कि शेयर इससे पहले भी काफी अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर चुका था, लेकिन जो बढ़िया रैली थी वो 2018 के एंड में आई। इवन हम कह सकते हैं कि 2019 के स्टार्टिंग में एक बड़ी रैली आई यहाँ पर, और शेयर वाकई में एक रॉकेट बन गया। पैसा डबल कर दिया था इसने बहुत ही कम वक्त में, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। 10 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में आइनॉक्स का जो शेयर है उसमें तकरीबन 300% का ग्रोथ जरूर है। अब देखिए, 35 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड हुआ करता था 2012-2013 के बीच में, और बाद में एक बहुत बड़ी रैली है। देखिए, शेयर कंटिन्यूस ऊपर ही ऊपर दौड़ा है। फंडामेंटली अगर हम कहें तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है, लेकिन कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते जब मल्टीप्लेक्स ही बंद होंगे इनके, तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कि ये अच्छा पोजीशन पे ऊपर देखने को मिलेगा। अभी भी शॉर्ट टर्म में इसमें गिरावट हमें देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब तक कोविड के केसेस रहेंगे तब तक ये शेयर के ऊपर प्रेशर रहेगा। और अभी कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, खास करके बड़े बड़े शहरों में बढ़ रहे हैं। मुंबई में तो हालत और ज्यादा खराब है, आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ देखने को मिल रहा है सिनारियो। बड़े बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, यहाँ पर केसेस थोड़े बहुत ज्यादा है। इवन अहमदाबाद में तो और ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो केसेस ज्यादा है तो सरकार किसी भी हाल में नहीं चाहेगी कि कम से कम उन बड़े शहरों में थिएटर्स खुले, ताकि लोग ज्यादा इकट्ठा ना हो। ठीक है, तो थिएटर्स तो नहीं खुलेंगे वहां पर, और अगर खोल भी दिए जाएंगे ना तो ये कहना मुश्किल है कि कौन उस मूवी को देखने जाएगा। ऐसे सिनारियों में मुझे नहीं लगता कि लोग इतने भी पागल या इतने भी फैन हैं लोगों के कि अपनी जान को जोखिम में डालकर मूवी देखने जाएंगे सिनेमा में इस हालत में, जब केसेस इतने ज्यादा है। हाँ, जब केसेस कम हो जाएंगे तब जरूर लोग जरूर देखने जाएंगे, जब धीरे धीरे ग्राफ नीचे जाता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक है ये 2440 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 2440 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है, स्मॉल कैप स्टॉक है ये। एनएसए में देखिए तो 7 लाख से 8 लाख के आसपास का यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 51.89% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 9.32% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 22.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए, जीएफएल लिमिटेड सबसे बड़ा प्रमोटर है जिनके पास 51.32% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 85 एफआईज ने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है जिनके पास 7.36% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.43% की देखने को मिल रही है। 10% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आप कह सकते हैं कि 1 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है, और वो पिछले साल नवंबर महीने में इन्होंने इतना बड़ा डिविडेंड भी पे किया था। आइनॉक्स के बारे में अगर हम बात करें तो फंडामेंटली शेयर स्ट्रॉन्ग जरूर है, और टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी थोड़ी बहुत न्यूट्रल दिखाई दे रही है।
आप देखिए पी थोड़ा हाई है, 170 के आसपास का पी, जबकि इंडस्ट्री पी 16 के आसपास है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 67% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 67% लोग खरीदने की सलाह दे, 33% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। नतीजे जो इनके आए थे मार्च क्वार्टर के, वो बहुत 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 बुरे थे। 82 करोड़ का लॉस हुआ है, 82 करोड़ का लॉस हुआ है। जब मार्च क्वार्टर में ये हालत है तो जून में ये लॉस कितना बड़ा होगा ये आप सोच सकते हैं। जून में लॉस काफी बड़ा होगा यहाँ पर। इससे पहले कंपनी डिसेंट मुनाफा कर रही थी, 35 करोड़ से 50 करोड़ तक का प्रॉफिट ये कर चुकी है ये कंपनी हर क्वार्टर में, तो अच्छा खासा मुनाफा था। लेकिन मार्च में एक बहुत बड़ा नुकसान इनको झेलना पड़ा कोविड के चलते। इनका बिजनेस जो था वो काफी हद तक अफेक्ट हुआ था कोविड की वजह से। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो जून में और ज्यादा इनका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 51.89% की होल्डिंग कांस्टेंट है, पिछले 4 क्वार्टर से एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस ने होल्डिंग कम की है, 11.27% की होल्डिंग 9.32% तक पहुंच चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। म्यूचुअल फंड की 21.36% की होल्डिंग 22.32% के आसपास देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि ये शेयर अभी एक बड़ी रैली की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि शेयर एक गिरावट की तरफ जा रहा है और आपको शॉर्ट टर्म में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ से मुझे लगता है कि 200 रुपए तक भी ये शेयर टूट सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई भी थिएटर्स खुलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। पहली चीज, बहुत सारे जो मूवीज है जो ऑलरेडी प्री प्लान्ड थी, वो धीरे धीरे खबरें आ रही है कि भैया वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हो जाएगी। जैसे जानवी कपूर की भी जो मूवी थी गुंजन, सक्सेना के ऊपर बेस्ड है वो, तो वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। उसके अलावा और भी कई सारी मूवीज है जो अमेजोन प्राइम है या जी के ऊपर आ रही है या फिर नेटफ्लिक्स, और नेटफ्लिक्स के ऊपर भी आ सकती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए मल्टीप्लेक्स उतने जल्दी नहीं खुलेंगे, खुलने में उनको टाइम लगेगा। और जब तक कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, अभी 3 लाख तक का आंकड़ा पहुंच चुका है इंडिया में कोविड के केस का, और जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये है कि बहुत जल्दी ये केस 5 लाख से 7-8 लाख तक भी पहुंच सकते हैं मिनिमम। तो जब इतना बड़े केसेस जब होंगे तब जरूर हमें इस मल्टीप्लेक्स खुलते हुए देखने तो नहीं मिलेंगे। और खास करके जो केसेस हैं वो बड़े शहरों में है, जहां से मल्टीप्लेक्स का और मूवीज का एक बड़ा रेवेन्यू आता है, बड़ा पैसा आता है। अब वहीं पे इतने सारे केस होंगे तो उतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि थिएटर्स खुलने वाले हैं। तो लॉस जो है वो और कई महीनों तक इनका चलते हुए देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि सिर्फ जून क्वार्टर ही नहीं, और जुलाई सितंबर का भी जो क्वार्टर है उसमें भी ये लॉस बुक करेगा। मार्च में ये हालत है तो जून नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर तक आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अभी अवॉइड करो खरीद। अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट आप इसको बेच कर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगर आप लॉस में हो, बहुत बड़े लॉस में हो, आपने बहुत बड़े लेवल से इसको होल्ड करके रखा है, आप बहुत बड़े लॉस में हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप लंबी दूरी तक आपको इसको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कोविड के केस खत्म होंगे, ऐसा नहीं है कि ये बर्बाद हो जाएगा। कोविड के केस जिस दिन खत्म होंगे उस दिन इसके शेयर में एक चांदी आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत ही बड़ी रैली भी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी फ्रेश बाइंग करने का मौका नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और प्रॉफिट बुकिंग, जो लोग प्रॉफिट में है प्रॉफिट बुकिंग कर ले, जो लोग लॉस में है वो लंबे समय तक चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। और फ्रेश बाइंग अभी मत करिए, मुझे लगता है कि 200 रुपए तक ये शेयर टूट सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आइनॉक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।